ओम जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज मैं आपको स्नान करने की विधि बता रहा हूँ कि स्नान किस तरह करना चाहिए। स्नान करने की भी कुछ विधि होती है। ऐसा नहीं है कि मन में आए जैसे स्नान कर लें। इसके भी विधि विधान है हमारे पुराणों के अनुसार। बहुत से लोग खड़े होकर के स्नान करने लग जाते हैं। खड़े होकर कभी स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान हमेशा बैठ करके ही करें। और स्नान किस लिए करना चाहिए, क्यों ज़रूरी है? क्योंकि रात में मनुष्य जब सो जाता है तो मनुष्य के शरीर में प्रधान 9 छिद्र हैं। वे 9 छिद्र रात्रि में शयन करने से अपवित्र हो जाते हैं। इसलिए प्रातःकाल स्नान अवश्य करना चाहिए। प्रातःकाल यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा स्नान माना जाता है। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं कर पाते हैं तो आप सूर्य निकलने से पहले अवश्य स्नान कर लें, तो भी वह स्नान मानव स्नान कहा जाता है। और सूर्य निकलने के बाद यदि आप स्नान करते हैं तो उसे दानव स्नान कहते हैं। इसलिए आप सूर्य निकलने से पहले पहले ही स्नान कर लें तो बहुत अच्छा है। समय से जग जाइए, ब्रह्म मुहूर्त में जगिए और ब्रह्म मुहूर्त में जग करके आप स्नान कर लीजिए। आप 4:30 बजे 4 बजे तक भी नहीं जग पाते हैं, 5 बजे भी नहीं जग पाते हैं तो कोई बात नहीं है। आप सूर्य निकलने से पहले तो आप स्नान कर सकते हैं। इसलिए आप स्नान जो है वो सूर्य निकलने से पहले अवश्य कर लें। और स्नान करने के लिए अग्नि पुराण में तो ये कहा गया है कि कुएं के जल से झरने का जल श्रेष्ठ होता है और झरने के जल से सरोवर का जल श्रेष्ठ होता है, सरोवर से नदी का और नदी से तीर्थ का, और तीर्थों में भी गंगा जी का जल सबसे श्रेष्ठ होता है। परंतु ये तो प्रतिदिन मिलना संभव नहीं है। आपके पास जो भी जल है, जैसा भी जल है, उस जल से आप स्नान करें। और यदि आप उसमें थोड़ा बहुत गंगा जल तो सनातनी लोगों के घर में, सभी के घर में होता है, यदि आप उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लेते हैं अपनी बाल्टी के अंदर तो वो समझो गंगा जल ही बन गया। आप उस जल से स्नान करें। और उस जल से स्नान करते समय आप एक मंत्र आप नोट कर लीजिए, आपके पास कापी पेन है तो उससे आप तीर्थों का आह्वान कर लीजिए। ऐसे समझो आपने तीर्थों में ही जा कर के स्नान कर लिया है। उस मंत्र का जाप करके, उस मंत्र को बोल करके और आप स्नान करना शुरू करेंगे तो आप ऐसे समझो जैसे आप तीर्थ में जा कर के स्नान कर रहे हैं। सभी तीर्थ आपके पास आ गए हैं। आप लिख लीजिए। इस तरह से आप मंत्र बोलें, गंगे च यमुने च सरस्वती गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु।
कुरुक्षेत्र गया गंगा प्रभास पुष्कराणि तथा एतानि पुण्यतीर्थानि स्नानकाले भवन्तु हे। त्वं राजा सर्वतीर्थानां त्वमेव जगतः पिता यास्तं देहि मे तीर्थं तीर्थराज नमोस्तुते। इस तरह से आप तीर्थों का आह्वान कर लीजिए। ऐसे समझो सभी तीर्थ आपके स्नान करने के जल में आकर के मिल गए हैं। यह स्नान बहुत ही पवित्र स्नान माना जाता है, बहुत ही श्रेष्ठ स्नान माना जाता है। इस तरह से आप प्रतिदिन स्नान अवश्य करें। बिना स्नान किए आप जो है कोई पूजा पाठ करना आपके लिए अच्छा नहीं होता है। इसलिए स्नान करके ही आप पूजा पाठ करें। भगवान का स्मरण तो चलते फिरते आप कैसे भी ले सकते हैं, परंतु यदि आप पूजा पाठ करते हैं तो बगैर स्नान किए आप पूजा पाठ नहीं करें। पूजा पाठ करने के लिए स्नान करना बहुत ही आवश्यक है। तो जो मैंने आपको विधि बताई है, इस तरह से आप स्नान करेंगे तो आपको भगवान की पूजा पाठ करने का अच्छा फल प्राप्त होगा। आशा करता हूँ आपको ये विधि समझ में आ गई होगी और आप इसी तरह से आप स्नान करेंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम।